पाकिस्तान में भीख मांगना अब केवल गरीबी, बेरोजगारी या मजबूरी से जुड़ी समस्या नहीं रह गया है, बल्कि ये एक सुनियोजित, संगठित और मुनाफे वाला धंधा बन चुका है। इस बात को खुद देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि देश में एक पूरा नेटवर्क सक्रिय है जो लोगों को खासतौर पर खाड़ी देशों में भेजकर उनसे भीख मंगवाता है। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि ये कोई छोटी मोटी गतिविधि नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर चलने वाला रैकेट है जिसमें कई स्तरों पर लोग शामिल हैं। इस कारण पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है और विदेशी सरकारें पाकिस्तानी नागरिकों पर कड़ी नजर रख रही हैं। वीडियो में कहा गया कि कुछ ठेकेदार और एजेंट गरीब परिवारों से संपर्क करते हैं और उन्हें ये लालच देते हैं कि विदेश जाकर वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कई बार महिला और बच्चों को खास तौर पर चुना जाता है क्योंकि उनसे ज्यादा सहानुभूति मिलती है और लोग आसानी से पैसे दे देते हैं। कुछ मामलों में स्वस्थ लोगों को नकली रूप से विकलांग बनाकर पेश किया जाता है। उन्हें व्हीलचेयर या बैसाखियों का सहारा देकर इस तरह दिखाया जाता है जैसे वे शारीरिक रूप से असमर्थ हों, ताकि राह चलते लोग दया दिखाकर ज्यादा रकम दे दें। मंत्री ने माना कि हजारों की संख्या में लोगों को खाड़ी देशों में भेजा जाता है और वहां वो रोजाना हजारों रुपए तक कमा लेते हैं। ये कमाई संगठित तरीके से इकट्ठी की जाती है और इसका बड़ा हिस्सा माफिया के पास जाता है। फैसलाबाद जैसे शहरों में स्थिति और भी चौंकाने वाली बताई गई। वीडियो में एक छोटे बच्चों से बातचीत दिखाई गई जिसमें उसने खुलकर बताया कि वो और उसके 3 भाई मिलकर रोज औसतन 12,000 पाकिस्तानी रुपए कमा लेते हैं। बच्चों ने यह भी स्वीकार किया कि उसका भाई वास्तव में विकलांग नहीं है, बल्कि लोगों की सहानुभूति पाने के लिए नाटक करता है। इस कमाई के बल पर उनके परिवार ने शहर में एक पक्का और अच्छा घर खरीद लिया है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां भीख से हुई आय से परिवारों ने महंगे मकान बनाए, जमीन खरीदी और आरामदायक जीवन जीना शुरू कर दिया। इससे ये साफ होता है कि ये गतिविधि अब जीविका का साधन भर नहीं, बल्कि लाभ कमाने का संगठित व्यवसाय बन गई है। इस पूरे मामले का अंतर्राष्ट्रीय असर भी देखने को मिला है। भीख मांगने, अवैध तरीके से विदेश जाने और अन्य अपराधों में पाकिस्तानियों की बढ़ती संलिप्तता से परेशान होकर सऊदी अरब, यूएई समेत कई खाड़ी देशों ने दिसंबर 2024 में पाकिस्तान के लगभग 30 शहरों के लोगों पर अनिश्चितकालीन वीजा प्रतिबंध लगा दिया। वीजा नियमों को सख्त कर दिया गया और जांच प्रक्रिया को और कड़ा बना दिया गया। इससे उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा जो ईमानदारी से काम करने के लिए विदेश जाना चाहते थे। रक्षा मंत्री ने माना कि यह स्थिति देश के लिए शर्मनाक है और माफिया की हरकतों की वजह से पूरे कौम की बदनामी हो रही है। प्रवासी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2025 के बीच 7,800 से ज्यादा पाकिस्तानियों को विदेशों से वापस भेजा गया, जिन पर भीख मांगने या अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। साल 2025 में तो कई डिपोर्ट किए गए लोगों के पासपोर्ट भी रद्द कर दिए गए ताकि वे दोबारा इस तरह की गतिविधियों में शामिल ना हो सके। मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि इस रैकेट में केवल एजेंट ही नहीं, बल्कि कुछ एयरपोर्ट कर्मचारी, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी भी साठगांठ में शामिल हैं। उनकी मिलीभगत के बिना इतने बड़े पैमाने पर लोगों को विदेश भेजना संभव नहीं होता। उन्होंने ये संकेत दिया कि यदि संगठित गिरोह के खिलाफ सख्त और ईमानदार कार्रवाई नहीं की गई तो न केवल ये धंधा और फैलेगा, बल्कि पाकिस्तान की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक नुकसान होगा। जरूरत इस बात की है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां निष्पक्ष जांच करें, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और गरीब लोगों को रोजगार के वास्तविक अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे ऐसे गलत रास्ते पर जाने को मजबूर न हो। जब तक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं आएगी, तब तक इस तरह के गोरख धंधे को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।